नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आजकल काफ़ी तेज़ी से वायरल फीवर बढ़ रहा है और काफ़ी लोग इससे ग्रसित भी हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के बीच में ये बीमारी फैल रही है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वायरल फीवर और डेंगू में क्या अंतर है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर, आजकल वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी लोग इससे ग्रसित भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों में एक कन्फ्यूजन है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि वायरल फीवर और साथ ही डेंगू में क्या कुछ अंतर है। तो क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है मुस्कान जी कि डेंगू फीवर भी वायरल फीवर है। ये सब वायरल फीवर की परिधि में ही आते हैं। परिभाषा अगर वायरल फीवर कहिएगा तो डेंगू भी वायरल फीवर है। लेकिन जो कॉमन वायरल फीवर है और डेंगू फीवर, मतलब इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो लक्षण वाइज अगर आप डिफरेंस सोचिएगा तो डेंगू में जनरली सभी बुखारों में, सभी वायरल बुखारों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, थकान का अनुभव होता है। डेंगू की खासियत यही है कि इसमें आँखों के पीछे वाला दर्द ज़्यादा होता है, जिसको होता है रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक, यानी आँख के पीछे एकदम लगेगा कि बिल्कुल आँख निकल गया, बहुत कस के दर्द हो रहा है। सर में दर्द भी हो सकता है और रैसेस हो सकते हैं। और सब बुखार में रैसेस कम होता है। इसमें चूँकि इसका पैथोफिजियोलॉजी में होता है कि ब्लड का ऊजिंग होता है, इसलिए रैसेस आपका हो सकता है प्लेटलेट कमने की वजह से हो सकता है और फैक्टर्स भी होते हैं। तो इसलिए कहीं अगर शरीर में चकता दिखाई दे रहा हो बुखार के साथ तो आपको सतर्क होना चाहिए। तो नॉर्मली सतर्कता की ज़रूरत ये है कि नॉर्मल जो वायरल फीवर है वो 6 दिन 7 दिन में खुद ब खुद वो अपने आप स्पॉन्टेनियस रिमिशन, मतलब खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है, आपके शरीर से वो निकल जाता है। डेंगू भी होता है, लेकिन कुछ केसेस डेंगू के जिसको हम लोग कहते हैं हेमरेजिक डेंगू, जो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होता है, उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए सबको एक लपेटे में ले लेना कि वायरल फीवर है, ये उचित नहीं है, ये समुचित नहीं है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। तो अगर आपको हाई फीवर है, आंखों के पीछे दर्द है, हल्का सा ऐसे दिखाई दे रहा हो, तो एक डेंगू का टेस्ट, एलाइजा टेस्ट जरूर करा लीजिए और साथ में एक सीबीसी का एक मामूली पता चल जाए कि प्लेटलेट काउंट कितना है। लेकिन कई बार लोग ऐसा है मुस्कान जी कि प्लेटलेट काउंट 10,000 भी घट गया, 20,000 घट गया तो इतने पैनिक हो जाते हैं कि परेशान से कोई बकरी के दूध के पीछे भागा जा रहा है, तो कोई पपीता के पत्ते के पीछे भागा जा रहा है। ऐसी परेशानी की बात, ऐसी बेचैनी की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी बेसब्री नहीं होनी चाहिए। प्लेटलेट जब तक 20,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। लेकिन आपको इस मामले में सतर्क रहना पड़ेगा कि वायरल फीवर में डेंगू के सब क्लास कौन से हैं और उन पर विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत है। नॉर्मल वायरल फीवर में तो सिर्फ बेड रेस्ट होगा, आप पैरासीटामोल लीजिए, दर्द की दवाई लीजिए, पानी खूब पीजिए, ऑटोमेटिकली वो 7 दिन में आप बाहर निकल के चल दीजिए। डेंगू में भी आप बाहर चलिए, लेकिन डेंगू की खासियत यही है कि उसमें दर्द निवारक दवाई नहीं ले सकते, उसमें सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। अगर डेंगू पॉजिटिव है उसमें कोई एनाल्जेसिक टैबलेट भूल के भी आप न दें, क्योंकि उसमें अचानक प्लेटलेट गिरने का डर रहता है। तो इन सारी चीज़ों को, सावधानियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत हद तक निश्चिंत रहेंगे। सर, दोनों की अगर शुरुआती लक्षण की बात करें तो दोनों में क्या कुछ अंतर है, और साथ ही इसके इलाज के बारे में, दोनों में इलाज में क्या कुछ अंतर है? इलाज में भी कोई अंतर नहीं है और लक्षण में जैसे मैंने बताया कि ये तो सब वायरल फीवर है, लक्षण तो वही होगा, बुखार है, सर में दर्द होगा, नाक में जकड़न हो सकता है, सर्दी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ खास चीज़ों में अभी बताया कि जैसे आंखों के पीछे का दर्द होना, चाहे शरीर के अंदर रेसेस होना, ये सारी चीज़ें डेंगू में हो सकती हैं। जहाँ तक इलाज का सवाल है, डेंगू भी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, जितने भी वायरल फीवर हैं सब सेल्फ लिमिटिंग डिजीज हैं। डेंगू में आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि इसके आगे आने वाले क्रम में इसके जो एडवांसिंग जो फेजेज हैं, जो आगे बढ़ रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशन न करे। कॉम्प्लिकेशंस में इसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो सकता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर अचानक फॉल कर सकता है। हाँ, क्लासिकल डेंगू में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिकल डेंगू तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होता है, जो हेमरेजिक, जिसमें ब्लड ऊजिंग होता है, तो उसमें रैसेस वगैरह होता है, ब्लड का कहीं निकलना, मुंह से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, अचानक आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, उसमें आपको हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ सकता है। ये मुश्किल से 4 से 5% केसेस ऑफ डेंगू में इसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर आप सतर्कता का दायरा अपना बढ़ाएंगे, वो जिसको कहते हैं सस्पिशन, हमेशा सस्पिशियस रहिए। कोई बुखार को सिर्फ वायरल फीवर करके उसको दरकिनार नहीं कर देना है। अपने संदेह के दायरे को विस्तृत कीजिए, बढ़ाइए, और बढ़ाइएगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी और सारे लक्षण और इलाज सब आएंगे, तो आप भी महफूज रहिएगा, मरीज भी सुरक्षित रहेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद मुस्कान जी। तो आज हमने समझा कि वायरल फीवर और साथ ही डेंगू में क्या कुछ अंतर है, दोनों के शुरुआती लक्षण में क्या कुछ अंतर है, इलाज में क्या कुछ अंतर है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।